तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना क्या निर्णय सुनाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा था कि बेरोजगारी मुद्दे को हल करने का तरीका क्या है। हम क्या एक संप्रभु सरकार अपने क्षेत्र को किसी विदेशी को दे सकती है या नहीं दे सकती है, और अगर दे सकती है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया कोई विधायी होगी या अनुच्छेद 3 के माध्यम से कर सकते हैं या अनुच्छेद 368 के माध्यम से करें। तो इस मुद्दे पर अब सरकार यहाँ पे न्यायालय ने जो अपना डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वो ऐसा कर सकती है, किसी भी संधि समझौते को लागू कर सकती है, ये उसके पास अधिकार है। लेकिन ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 3 के तहत नहीं प्राप्त हो रहा है। अनुच्छेद 3 जो बातें करता है वो कह रहा है कि देश के अंदर आप दो राज्यों को मिला करके एक बड़े राज्य बना सकते हैं, एक राज्य को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आप देश के अंदर सीमा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसी विदेशी को नहीं सौंप सकते। ऐसा करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा और संशोधन के माध्यम से समझौते को लागू कर सकते हैं आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बातें कही। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सरकार के पास ये अधिकार है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दे दिया कि जो जाकर के लगभग ये 60 का डिसीजन इधर है और उधर 1973 तक एक विवाद बना रह गया, लमसम 13 साल तक, कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने क्यों इसको कहा कि संविधान सभा बार बार ये कहती थी कि संविधान को जानने की कुंजी है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने या तो गलत बोला या सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। ये एक यहां पर विवाद का विषय बन गया। और हुआ ये कि इस मसले पर विपक्ष के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया, विपक्ष ने कहा था कि प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता। तो अगर यहां पर भारत की एकता शब्द का प्रयोग किया गया है तो क्या ऐसी सरकार को इतनी शक्तियां मिली हुई है कि प्रस्तावना में लिखी चीजों के विरुद्ध जा सकती है। तो जैसा मैंने बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने क्या बोला था कि अगर आप प्रस्तावना को आधार बनाएंगे तो प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब यह है कि सरकार किसी भी क्षेत्र को भारत में समाहित भी कर सकती है और भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी को सौंप भी सकती है। तो संप्रभुता के अंतर्गत ये शक्तियां हमें मिल रही हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका हल क्या निकाला, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, और अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो ना तो ये किसी को शक्तियां देती है और ना ही किसी की शक्ति को कम करती है। ये एक विवाद का हल तो यहां पर निकाला गया, लेकिन एक नया विवाद बनकर तैयार हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। और मैं आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं, ये थोड़ा सा हट करके इसे ध्यान रखना आप लोग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाने का कार्य हुआ। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इस उद्देशिका को, प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष रखा कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं उस संविधान का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाने जा रहे हैं, किस लिए बनाने जा रहे हैं, वो सारी चीजें रखा। 22 जनवरी को क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। और जब पास हो गया तो इस दिन से क्या हुआ कि संविधान सभा कार्य करना प्रारंभ कर दी। 17 अक्टूबर 1949 संविधान सभा की जो सेकेंड रीडिंग थी उसका अंतिम दिन है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज के दिन हमें सर्वसम्मति से क्या करना है, उद्देशिका को पास करना है। अगर हम पास नहीं किए तो बाकी संविधान का कार्य फंस जाएगा। इस दिन सर्वसम्मति से, हमारा संविधान सर्वसम्मति से आधारित है,
इसीलिए हमें लागू होते ही संशोधन करना पड़ा। सर्व यहाँ पे सर्वसम्मति से जैसे संविधान के सारे प्रावधानों को शामिल किया गया था, सारे भाग को शामिल किया गया था, वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पर उद्देशिका को भी शामिल किया गया। तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में उद्देशिका वैसे ही शामिल किया गया था जैसे संविधान सभा के सारे भाग शामिल किए गए थे। लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा ही नहीं है, तो जब हिस्सा नहीं है तो ना ये किसी को शक्ति देती है और ना ही शक्ति को कम करती है। और इसे जाकर के इस भूल को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और 1973 में जब केशवानंद भारती का मामला था, उस मामले में उसने बेरुबारी मामले में दिए गए अपने निर्णय को पलटा और उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं, बल्कि प्रस्तावना क्या है, संविधान के प्रावधानों के को जानने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करता है। और महत्वपूर्ण नहीं, अतिशय महत्वपूर्ण पार्ट बताया। यहां तक कि अगर हम बात करें गोलकनाथ के केस में भी पासेस रेफरेंस में कह दिया गया था कि हिस्सा है। यहां पे क्या हुआ कि बेरुबारी यूनियन में जो अपना डिसीजन दिया था उसे उसने खारिज किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब न्यायालय के द्वारा यह कह दिया गया कि सरकार को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी संशोधन संधि को लागू कर सकती है, बशर्ते उसे क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने 9वां संविधान संशोधन किया और 9वां संविधान संशोधन करके जो बेरुबारी वाद है, इस समझौते को हल किया गया और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य ये समझौता होता है। उस समय 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान ये कहा जाता है। 1971 के बाद से बांग्लादेश बन गया। तो 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुबारी क्षेत्र का हल निकाला गया। उसके बाद में क्या हुआ, 1971 में जो ये पूर्वी पाकिस्तान है ये बन गया था आपका बांग्लादेश। और जैसा मैंने बताया था कि ज्योग्राफी बहुत जटिल थी, तो इस समस्या को हल करने के लिए 2014 में सरकार बनी एनडीए की, और उस सरकार ने क्या किया, 100वां संविधान संशोधन किया 2015 में। और इस संशोधन के माध्यम से 111 इनक्लेव क्षेत्र बांग्लादेश को हैंडओवर किया। बदले में क्या हुआ कि 51 इनक्लेव भारत को मिलते हैं और इस तरह से ये हल निकाला गया। तो लैंड ट्रांसफर का अगर हम मुद्दे की बात करें तो ऐसा 2 बार हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से हमें करना पड़ा, एक पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और वही क्या हुआ कि हमें 2015 में बांग्लादेश के साथ करना हुआ। तब से ये हो गया कि आप देश के अंदर अगर कोई गतिविधियां करेंगे तो अनुच्छेद 3 के तहत, और अगर आप विदेशी देशों के साथ में भू क्षेत्र को लेकर के कोई समझौता करते हैं तो आपको संविधान संशोधन के माध्यम से करना होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक समझना चाहती हैं तो आप हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा और हम जरूर क्या करेंगे कि आप तक उस टॉपिक को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।